तो अगर तुम जे 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस टाइम पे क्या चीज़ की जरूरत है। और फिजिक्स को लेकर के अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ फिजिक्स के अंदर फोड़ की नहीं फाड़ करके आओगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने मार्क्स में कितनी परसेंटाइल आपको मिल सकती है और कैसे मिलेगी। 40 to 45 मार्क अगर आप ग्रैब करते हो, जे मेंस के अंदर 90 परसेंटाइल आपकी गारंटी है। 58 to 60 मार्क को अगर तुम ग्रैब कर लेते हो फिजिक्स के अंदर, तो 95 परसेंटाइल तक तुम आराम से लेकर के आ जाओगे। 70 to 72% मार्क्स अगर आपने ग्रैब कर लिए, 98 परसेंटाइल, 75 से 76 99 परसेंटाइल, और 84 to 85 अगर ग्रैब कर लिए तो 99.5 परसेंटाइल आपकी बन जाएगी जे मेंस में। ये एक ऐसा स्कोर है 99.5 परसेंटाइल, जहां पर तुम्हें NIT और IIIT कोई भी बेस्ट वाला आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल बेस्ट वाला तुम्हें आराम से मिल जाएगा। बट मैं लेकर के चलता हूँ कि तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे। 98 परसेंटाइल तक भी अगर तुम अच्छे से ग्रैब करते हो और खूब मेहनत के साथ 98.5 तक अगर तुम्हारी पहुँच गई या फिर 99 तक भी पहुँच गई, तो समझ जाओ कि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज तो गारंटी हो चुका है मिलना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 98 से लेकर के 99.5, इन तीन को अपना मेन टारगेट बनाना। 25 क्वेश्चन में से कम 18 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, और गिरे से गिरा 16 क्वेश्चन तो गारंटी सॉल्व करके आना। ये बात की वादा करो, मेरे से प्रॉमिस करो कि 16 क्वेश्चन तुम एक्यूरेट वाले, करेक्ट वाले सॉल्व करके आओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की बात करो, ठीक है। इसके बाद क्लास 11th और क्लास 12th, इस दोनों की बात करूँ तो इसके अंदर दोनों की आपकी बराबर वेटेज है। जेई के अंदर जेई की फिजिक्स की बात करूं, ऐसा नहीं कि 11th के यहाँ पे 1 से 2 चैप्टर लगेगा, वरना क्लास 12 का तुम्हें यहाँ पे 3 से 4 चैप्टर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हारा क्लास 11th है, क्लास 12th है, दोनों की ही आपकी बराबर की वेटेज है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके फिजिक्स के अंदर ज़्यादा आते हैं। काफ़ी बंदे सोचते हैं कि फिजिक्स क्या है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे या फिर डिजिट वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मतलब है कि बच्चे जो थ्योरी को मिस करते हैं उसमें से क्वेश्चन बन करके आता है एग्जाम में। ये चीज़ को ध्यान रखना। इस बार शायद है कि IIT मद्रास आपका पेपर बनाएगा, तो हो सकता है कि वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करे, हो सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कम करे। वरना आपके अभी तक की जर्नी की बात करो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके ज़्यादा होते हैं। तो थ्योरी को स्किप मत करना। स्किप तो ऐसे कुछ भी स्किप नहीं करने लायक है, बट थ्योरी को स्किप मत करना। हो सकता है कि थ्योरी में से आपके क्वेश्चन आए, और डेफिनेटली हैं। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। 11th की बात करूँ, 24 से 25% मैकेनिक्स से आपका जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं जे मेंस के अंदर। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं। SHM एंड वेव्स, इसमें से 7 से 8% ही क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 26 से 28% आते हैं। ऑप्टिक्स की बात करूँ 10 से 12%। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूँ तो 20 से 22% आपके आते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर तुम मैकेनिक्स को और यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अगर इन दोनों को प्लस कर लेते हो तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों में से बनते हैं। बट इतना आसान तो होंगे नहीं है। इसके अंदर आपके कुछ चैप्टर्स हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। मैकेनिक्स के अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर है रेक्टाइलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। ये आपके मैकेनिक्स में से थे। नहीं समझ में आ रहे कौन से चैप्टर हैं तो समझ जाओ कि जे मेंस की तुम तैयारी कर ही नहीं रहे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, ये आपके ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको 50% ज़्यादा क्वेश्चन ला करके देंगे जे मेंस के अंदर। अब बात करो सेकंड, तो यहाँ पे जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ पे लिखा है मैंने मॉडर्न फिजिक्स, इसको मिला दो और साथ साथ तुम यहाँ पे ऑप्टिक्स को मिला दो, तो 30% प्लस आपके क्वेश्चन जो है वो इसी के अंदर से हो रहे हैं। 30% से ज़्यादा क्वेश्चन। तो मेनली तुम्हें क्या क्या फोकस करना है, ये चीज़ समझोगे। तो मेनली तुम्हें फोकस करना है सबसे पहले मैकेनिक्स पे, उसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर इनमें से आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लिया तो उसके बाद ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये तो गारंटी के साथ करके जाना, तो डेफिनेटली स्कोर कर जाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ, टॉपिक की बात करूँ, तो इसको ध्यान से टिक कर लेना। सबसे पहला तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, एक है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑप्टिक्स कर लेना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ये भी कर लेना, बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स ये भी कर लेना, KGT एंड थर्मोडायनेमिक्स, NLM, फ्रिक्शन, WPE, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से जो है वो कर लेना। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।